उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रामपुरा विकासखंड क्षेत्र में अमृत सरोवर सफ़ेद हाथी बनता दिखाई दे रहा। ना वहाँ पानी की व्यवस्था, ना वृक्ष हैं जहाँ पक्षी बैठकर या जानवर पानी पी सकें। लाखों रुपए खर्च करने के बाद यह अमृत सरोवर जो तालाब है वह सफ़ेद हाथी बनता दिखाई दे रहा। बैठने के लिए कुर्सियाँ तो बनाई गई, लेकिन लोग कहाँ बैठेंगे। इस भीषण गर्मी में अमृत सरोवर में अगर पानी होता तो जानवर यहाँ अपनी प्यास बुझा लेते और पक्षी भी यहाँ अपना आशियाना बना लेते। यह तालाब इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ सभी को सुविधा मिल सके। जिले में सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा। मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ अमृत सरोवर की ओर, जहाँ देख सकते हैं गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा है अमृत सरोवर, ग्राम पंचायत रामपुरा देहात विकासखंड रामपुरा और जनपद जालौन। जहां देख सकते हैं कि अमृत सरोवर के नाम पर यहाँ कुछ नहीं किया गया। देखिए किस प्रकार से ये अमृत सरोवर है, जहां एक बूंद पानी नहीं है। यहाँ पंछी जो जानवर हैं उनको भी यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। चारों बगल कुर्सियां तो लगाई गई हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर लोग आने से इसलिए कतराते होंगे कि यहाँ ना वृक्ष हैं, ना बैठने की व्यवस्था है, ना साफ सफाई है। ये अमृत सरोवर के नाम पर सरकार के द्वारा लाखों रुपए दिए गए हैं कि लोगों को इसका जो लाभ है वो मिल सके, जानवरों को यहाँ पानी मिल सके, पक्षियों को यहाँ पानी मिल सके। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो बदहाल स्थिति है। देखिए किस प्रकार से, इस तरफ भी देख सकते हैं आप। जिस दिन इस अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ होगा तब यहाँ लगभग नेता, राजनेता और यहाँ अधिकारी कर्मचारी सभी मौजूद होंगे, लेकिन आज यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। इतनी भीषण गर्मी होने के बाद ये अमृत सरोवर अपने आप सूख रहा है। देख सकते हैं एक बूंद पानी नहीं, साफ सफाई नहीं। यहाँ तक कि देखा जाए कि यहाँ जो पेड़ पौधे हजारों रुपए के लगाए गए थे वो भी पूरी तरीके से सूख चुके हैं। ये अमृत सरोवर है जहाँ सरकार के द्वारा ये लाखों रुपए खर्च करके हर गांव में अमृत सरोवर के नाम पर एक तालाब बनाया गया, जो पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में है। यहाँ की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, मैं आपको अपनी तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति है यहाँ की और क्या यहाँ लोगों को लाभ मिल पाया है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अधिकारियों और कर्मचारियों की कि अगर उनकी नज़र इस तालाब पर पहुँचती है तो क्या आखिर वो यहाँ अमृत सरोवर फिर से यहाँ लहराएगा या फिर यहाँ व्यवस्थाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाएंगी या फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जालौन तहसील क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और बारिश, जिसकी वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों ने आज उपजिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी मांगें रखी और मुआवजा की मांग की है। बता दें दिन बुधवार समय लगभग 3:50 पर सभी किसान भाइयों ने तहसील जालौन में पहुंचकर उपजिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के नाम और अपनी मांगें रखी हैं। कहा है कि मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाया जाए, क्योंकि किसान सिर्फ फसल पर ही रहता है। अब वह भुखमरी की कगार पर ना आ जाए, क्योंकि ओलावृष्टि और बारिश के कारण सभी की फसलें खराब हो चुकी हैं, जिसको लेकर किसान भाइयों ने आज उपजिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। आपने ज्ञापन दिया किस उद्देश्य से दिया ज्ञापन? क्या हुआ है? हाँ हाँ, फसल नष्ट हुई सरकार को। आपकी मांगे क्या? भाई मांगे ये किसान को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पिछली बार जब पानी बरसा था सारी फसल नष्ट हो गई थी, तो हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। दोबारा फिर नुकसान हुआ तो मुआवजा मिले। मनोज रोला, हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जो कल शाम को जो बारिश हुई है, बारिश के साथ ओले पड़े हैं, उससे हमारी सब किसान भाइयों की फसलें काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो शासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारे किसान अन्नदाताओं का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिले, जिससे किसान की नुकसान की भरपाई हो सके
और हमारे अन्नदाता किसान फिर से इस भीषण आपदा में फिर से जीवन यापन कर सकें। और पिछले टाइम जो धान का भी नुकसान हुआ था खरीफ की फसल में, और रबी की बुआई हुई थी उसकी बिजगुड़ी हो गई थी, उसका भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो सरकार से शासन से यही मांग है कि रबी बुआई की जो बिजगुड़ी हुई थी उसका भी मुआवजा मिले, धान की फसल नष्ट हो गई थी उसका भी मुआवजा मिले। जालौन तहसील क्षेत्र के जालौन कोतवाली के अंतर्गत आज मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया। जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार का कोई भी युवा और व्यक्ति अगर महिलाओं और युवतियों एवं किशोरियों और छोटी छोटी बच्चियों को परेशान करता है तो तत्काल पुलिस की सहायता लें। पुलिस की सहायता लेकर उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएं, क्योंकि अपराध बढ़ने से पहले रोक देना चाहिए, जिसको लेकर महिला दरोगा और महिला कांस्टेबल ने आज महिलाओं को जागरूक किया है। आज दिन बुधवार समय लगभग 5 बजे महिला दरोगा और महिला कांस्टेबल जालौन कोतवाली क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया है और एंटी रोमियो के तहत यह अभियान चलाया है, जहां युवती और महिलाओं एवं किशोरियों और जो बच्चियां हैं उनको जागरूक किया और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी है। जालौन जिले के जालौन नगर में आज परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां स्कूल की गाड़ियों को उन्होंने चेक किया, उनकी फिटनेस चेक की और किसी भी प्रकार की छात्र छात्राओं के साथ घटना न हो जाए, जिसको लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया है परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने। बता दें कि जालौन नगर में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें वाहन चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज चेकिंग अभियान चलाया। आज दिन बुधवार समय लगभग 3 बजे डीडी मेमोरियल स्कूल की गाड़ियों को चेक किया गया है और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के रामपुरा विकासखंड क्षेत्र के महूटा गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात विनोद कुमार आर्य अध्यापक का आज सेवानिवृत्त कार्यक्रम यानी विदाई समारोह किया गया, जिसमें सभी अध्यापकों ने भावुक होकर उनकी विदाई की है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बांदा जिले में शिक्षा की अलग जगाई है और बांदा जिले में उनके द्वारा शिक्षा की अलग जगाई गई, जिसके बाद 2016 में वह रामपुरा विकासखंड क्षेत्र के महूटा गांव में पहुंचे, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में वह तैनात थे और वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनको भावभीन सभी अध्यापक, छात्र छात्राएं एवं अन्य लोगों ने विदाई दी है। फूल माला पहनाई गई, फूल दिए गए और उनको आप खुश और स्वस्थ रहने की कामना भी की गई है। बता दें कि शिक्षा की अलग जगाने वाले विनोद कुमार आर्य का सेवानिवृत्त हो गया और 31 मार्च को वह सेवा से निवृत्त कर दिए गए, जिसके बाद आज दिन बुधवार समय लगभग 2 बजे उनका विदाई समारोह भव्य तरीके से किया गया। वहीं विनोद कुमार आर्य अध्यापक के आंखों में आंसू झलक पड़े जब उनकी विदाई हुई है। सभी अध्यापकों के आंखों में आंसू देखने को मिले, तो वहीं छोटे छोटे छात्र छात्राओं के द्वारा स्नेह प्रेम किया गया और कहा गया कि अब विद्यालय में यही अलग जगह कर जा रहे हैं अध्यापक, वह हमेशा चलती रहेगी। शिक्षकों ने कहा कि विनोद कुमार आर्य जो अध्यापक नहीं थे, पढ़ाने के बावजूद वह समाज का ज्ञान सभी छात्र छात्राओं को देते थे। ऐसे उनके वचन थे कि सभी पढ़ें और सभी लिखें और आगे चलकर विद्यालय को लेकर अपना नाम रोशन करें। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, बस इतना
रहो साथियों खुश रहना, यह है आशीष हमारा। बस इतना सब मिलजुल के पढ़ाओ, चूक न होने पाए। सब मिलजुल के पढ़ाओ, चूक न होने पाए। घर की बात धोखे से बाहर निकल ना पाए। ओ घर की बात धोखे से बाहर निकल ना पाए। बच्चों को आगे ले जाओ, बच्चों को आगे ले जाओ, यही कर्तव्य तुम्हारा। बस इतना ही संगीता तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। कोई बदल ना पाया यह दस्तूर पुराना। छोड़ के विद्यालय साथियों को, घर को अपनी जाना। हुए पराए रहा तुम पर ये अधिकार तुम्हारा। बस इतना माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के माधोगढ़ नगर में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से स्कूल चलो अभियान को लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। स्कूल चलो अभियान जागरूक रैली आज पूरे नगर माधोगढ़ में घूमती दिखाई दी। छात्र छात्राएं और अध्यापक अध्यापिकाएं सभी साथ में चलती दिखाई दी हैं। बता दें मामला जालौन जिले के माधोगढ़ नगर का है, जहां आज दिन बुधवार समय लगभग 1 बजे यह रैली धूमधाम से निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया है। जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार के कोई भी बच्चे को शिक्षा से वंचित ना किया जाए। उनके अभिभावक को समझाया गया कि शिक्षा है अनमोल रतन, जो इसे पिएगा वही दाड़ेगा। बता दें कि शिक्षा को लेकर यह स्कूल चलो अभियान आज रैली निकाली गई है। रैली में लोगों को जागरूक भी किया गया है। बता दें इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभी कर्मचारी अधिकारी, अध्यापक अध्यापिकाएं और अन्य लोग मौजूद रहे हैं। जनपद जालौन के उरई मुख्यालय के बघौरा स्थित उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय से जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने मुख्य विकास अधिकारी के सिंह एवं अपर जिलाधिकारी संजय कुमार के साथ संयुक्त रूप से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कर जनपद में शिक्षा की अलग जगाई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को पुस्तकें एवं स्कूल बैग वितरित किए हैं और उन्होंने शिक्षा के प्रति प्रेरित किया है और अभिभावकों से बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने की अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से जनपद के सभी 1489 परिषदीय विद्यालयों में यह अभियान प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 14,000 बच्चों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के पहले ही दिन बघौरा विद्यालय में 40 बच्चों का नामांकन किया गया और जिसमें बच्चों एवं अभिभावकों में उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत ऐसे बच्चों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाए जो भी अभी तक शिक्षा से वंचित हैं। खासकर 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर
विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह प्रशासन की सर्वोच्चतम प्राथमिकता है। बता दें, आज दिन बुधवार, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी और BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी लोग मौजूद रहे। बच्चों को किताबें और स्कूली बैग वितरण किए गए हैं, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। बता दें, यह उरई मुख्यालय का मामला है।